हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसके पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देखा था। उसमें 6 क्वेश्चन थे, उनके सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। कैसा घात? द्विघात बहुपद है ना, ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो दी गई संख्याएं हैं ये शून्यकों का योग यानी पहला वाला शून्यकों का योग होगा और जो दूसरा है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो हमको एक द्विघात बहुपद, तो हमको मालूम है जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। ऐसा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, तो हम मान के चल देंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि शून्यक दिया हुआ है, शून्यकों का योग भी दिया है और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। तो इसका सॉल्व देखते हैं हम। तो माना एक द्विघात बहुपद x² bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। यानी हम मान के चलेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद क्या है, x² + bx + c है और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा। चूंकि शून्यकों का जो योग है 1/4 है और हमने शून्यक मान के चलें कि अल्फा और बीटा है, तब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल। शून्यकों का योग को क्या से दर्शाते हैं, अल्फा, दो शून्य का अल्फा, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा, इनका जो दोनों का योग है वो क्या है, 1/4 है। ठीक, तो आगे जब ये प्रोसेस करेंगे इक्वल, तो अल्फा + बीटा इक्वल क्या हो गया, 1/4। और जो शून्यकों का योग जो होता है मानक रूप में हमने देखा था, शून्यकों का योग मतलब -x का गुणांक यानी कि -b/a। तो यहां पे देखेंगे हम -b/a। ये हमने पहले वाले लेक्चर में सीखा था कि अगर कोई द्विघात बहुपद है और उसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनका जो योगफल होता है -b/a होता है। यहां भी अब अंश और हर के हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, उससे निकालेंगे a और b के मान, और a और b के मान जब निकल जाए तो इस समीकरण में ये जो बहुपद है इसमें रख देंगे तो हमको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा × बीटा इक्वल c/a। तो यहां पे जो दिया है गुणनफल क्या दिया है, -1 है। गुणनफल आपका दिया है -1। ठीक, तो गुणनफल क्या है, -1 इक्वल जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। जो गुणनफल होता है वो होता है आपका c/a होता है। जो गुणनफल दिया है आपका -1 है और गुणनफल होता है c/a, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब हमको यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो देखिए अंश की अगर तुलना कर दे तो -b यानी b के स्थान पे 1 नजर आ रहा है और a के स्थान पर 4 नजर आ रहा है। अब हम इस जो दिया हुआ है जो गुणनफल c/a की तुलना करेंगे हम, तो हम यहाँ पे भी वैसे ही बनाएंगे कि a के हर में क्या दिखना चाहिए, 4 दिखना चाहिए। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था कि हम किसी भी गणित के किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी समीकरण में या किसी भी पद में जो परिवर्तन करते हैं, जैसा हर में करते हैं उतना ही परिवर्तन हम अंश में करते हैं। अगर बाएं साइड 4 जोड़े तो हमको दाएं साइड भी 4 जोड़ना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हर है a है,
ए के स्थान पे हमें क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ -1 बनाने के लिए सी के स्थान पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जब कटेगा 4 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा, मतलब सी के स्थान पे भी क्या है, माइनस। अब तुलना करने पर अब आप इस पद की, ये जो दिया है और ये जो दिया है, इन दोनों की क्या कर दीजिए, आप तुलना कर दीजिए। जब तुलना करेंगे तो देखिए, तुलना करने पर देखिए ए इक्वल आ जाएगा आपका, यहां भी 4, यहां भी 4, 4। बी माइनस बी इक्वल हो जाएगा, देखिए -b 1। तो आप यहाँ पे माइनस चिन्ह को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा आपका b इक्वल -1 और c इक्वल आपका आ जाएगा -4। अब देखिए द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, जो a b c के जो मान है यहां से आप यहां बहुपद पे रख देंगे। अतः द्विघात बहुपद ए के स्थान पे क्या रखेंगे आप, 4, तो हो जाएगा 4x² प्लस बी के स्थान पे आप क्या रखेंगे, -1 और x तो है ही, प्लस सी के स्थान पे आप रखेंगे -4, तो ये आ जाएगा x² प्लस माइनस 1 इंटू x प्लस माइनस और 4। ये आपका आ गया द्विघात बहुपद, ये आपका आंसर है। तो इस तरह आपको अगर शून्यकों का द्विघात बहुपद बनाना है, शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो आप द्विघात बहुपद मान लेंगे, x² प्लस bx प्लस c है, इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यकों का योग निकाल लेंगे हम, उसके बाद जो भी योगफल देता है उसके अंश और हर की तुलना कर देंगे। कभी आपको इसमें हर दिया रहेगा, हर में पहले ये दे देगा, तो आप यहां से तुलना करेंगे कि इसके हर में क्या आएगा, यानी जिसमें अगर हर दिया है वहां से आप a का मान निकालेंगे। इस तरह भी एक कौन सा क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम देखते हैं, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करे थे उसके बाद दूसरा क्या है, शून्यकों का जो योग दिया है √2 दिया है और गुणनफल जो दिया है 1/3 है। तो पुनः हम मान के चलेंगे इसके हल में भी, माना द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहां पे शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल जो है 1/3 है। हम मान के चलेंगे, हमको पूछा है द्विघात बहुपद बनाइए, अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो हम मान के चल लिए द्विघात बहुपद है। अगर कोई द्विघात बहुपद है और उसके शून्यक आपको मालूम है, तो जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या है, √2, तो √2 इक्वल -b/a। अब देखिए यहां पे जो गुणनफल दिया है वो क्या है, 1/3, और आपको मालूम है गुणनफल c/a होता है। तो यहां पे आप एक स्टेप के लिए जगह छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पे a की तुलना करने पे देखिए यहां पे कितना बन रहा है, एक ही स्थान पे 3 बन रहा है गुणनफल में। तब हम ज्ञात करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखिए क्योंकि गुणनफल क्या होता है, c/, यानी एक ही स्थान पे क्या आ रहा है, तुलना कर पे देखिए 3 आ रहा है, तो यहां भी एक ही स्थान पे क्या आएगा, 3। अगर आपने हर में 3 लगाए हैं तो अंश में भी क्या लगाना पड़ेगा, आपको 3 लगाना पड़ेगा। ठीक, इसी के बाद हम अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये जो हुआ, क्योंकि c/a जो है गुणनफल 1/3 दिया, यानी a जो है वो 3 है, तुलना करने में पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे तो पहले
देख लेना, इतना हमको मालूम रहना चाहिए कि शून्यकों का योग और गुणनफल होता क्या है। तो यहाँ ए के स्थान पे 3 आना चाहिए, किसके आधार पे, गुणनफल के आधार पे। देखिए कैसे होगा, यहाँ हो जाएगा गुणनफल जो दिया है 1/3 दिया है, तो C/A। अब देखिए यहाँ पे तुलना कर तो a के बार इक्वल क्या दिख रहा है, 3। आंसर हर की तुलना करे तो a के इक्वल 3 और c के इक्वल 1, तो यहाँ भी a के इक्वल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, मात्र और मात्र √2 था। तो यहाँ से तुलना कर ली हमने कि a के स्थान पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो जब हर में 3 लगाए तो अंश में भी क्या लगेगा, 3 लगेगा। अब हम इन चारों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, देखिए ए के स्थान पे क्या आ गया आपके लिए, 3 आ गया। और जो -b है, माइनस बी के स्थान पे क्या, देखिए अंश की तुलना करें तो क्या हो गया, 3√2, यानी कि b इक्वल क्या हो गया, माइनस चिन्ह आपने पक्षांतर करे तो -3√2 और c इक्वल हो गया 1, तुलना करें तो। अब इन जो a, b और c के मानों को यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा अतः द्विघात बहुपद जो बनेगा, a के स्थान पे क्या आ गया, देखिए 3, तो 3x² प्लस b के स्थान पे क्या आ गया आपका, -3√2, x तो है ही, प्लस c के स्थान पे क्या आ गया, 1। तो आपका जो द्विघात बहुपद है वो क्या बना, 3x² प्लस माइनस, यहाँ कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस -3√2x + 1 है। ये आपका क्या है, आंसर आपका ये द्विघात बहुपद बन गया। इसी तरह आपको आगे के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। ये अभी हमने पहला देखा और ये दूसरा देखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिए, यानी क्वेश्चन समझ अगर आया है तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और हमारे सारे वीडियो के यानी सारे लेक्चर की सीरीज आप एक के बाद एक प्राप्त कर सके। थैंक यू।